प्रदेश के मंदसौर में निर्वाचन ड्यूटी पर जा रहे डिप्टी कलेक्टर अरविंद भामोर के साथ चाय की गुमटी लगाने वाले एक दंपत्ति ने मारपीट, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल भामोर रास्ते में एक जगह दो नाबालिग बच्चों को लड़का देने में छुड़ाने के लिए रुके, लेकिन इसी बीच दंपत्ति आकर उससे विवाद करने लगी और महिला ने चप्पलों से डिप्टी कलेक्टर की पिटाई करा दी। बाद में जब हकीकत पता चली तो दोनों माफी मांगने लगे, लेकिन तब तक मामला बढ़ गया और यह वीडियो वायरल हो गया। उधर सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में धरना देकर इसे बदले की राजनीति करार दिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने विधायक चुनाव में बीएलओ की गलती से कई मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया है। इसके विरोध में आपने प्रदर्शन कर निर्वाचन आयोग की घेराबंदी की है। उधर छिंदवाड़ा से नवनिर्वाचित मेयर विक्रम आहाके ने पीछे से आकर पत्रकारों को अपने संघर्ष की जानकारी, साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ का टिकट दिए जाने पर आभार जताया। इसके अलावा जीत कुमारी में डूबी बीजेपी और नगर निगम हारने पर चिंतन करेगी। मंदसौर में निर्वाचन ड्यूटी पर जा रहे डिप्टी कलेक्टर अरविंद भामोर के साथ एक चाय की गुमटी चला रहे दंपत्ति ने मारपीट। दरअसल डिप्टी कलेक्टर अरविंद भामोर मंदसौर से पिपलिया मंडी चुनाव ड्यूटी पर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने दो नाबालिग बच्चे लड़ते हुए मिले, जिन्हें छुड़ाने के लिए भामोर अपनी गाड़ी से उतरे और समझाई दे रहे थे। इसी बीच पति पत्नी ने विवाद कर उनके साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। महिला ने तो चप्पल निकालकर लगातार डिप्टी कलेक्टर की पिटाई की। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंची तो पति पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अपने किए के लिए माफी मांगने लगे, लेकिन पुलिस ने दोनों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। ईडी के संबंध के बाद सोनिया गांधी को अधिकारियों ने पूछताछ के लिए बुलाया, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध किया। राजधानी भोपाल में भी जिला कांग्रेस ने प्रदर्शन कर इस पूछताछ को बदले की भावना वाली राजनीति करार दिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा, नवागत चुने गए पार्षदगण और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, बात यह है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी के संबंध में जो सम्मन ईडी ने जारी किया है, दरअसल वो बदले की भावना से जारी किया गया सम्मन है। जो केस का जिक्र किया जा रहा है, उस केस के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ने पूर्व में ही निर्णय दे दिया कि ये सब नियमों के मुताबिक हुआ है। जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इलेक्शन कमीशन में इस बाबत कंप्लेंट की तो इलेक्शन कमीशन ने 6 नवंबर 2012 को ये कहा कि जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है ये एक कंपनी से दूसरी कंपनी को, एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी कंपनी को, वो नियमों के मुताबिक सही है, इसलिए कोई केस नहीं बनता। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कहिए या पूरे देश की कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ खड़ी हुई है। उधर नगर निगम चुनाव में कई मतदाताओं के बूथ बदले जाने और बीएलओ द्वारा पर्चियों का वितरण न करने से कई लोग अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाए। यह आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने, जिससे कार्यकर्ताओं ने 21 जुलाई को राजधानी में प्रदर्शन कर निर्वाचन आयोग की इसे भूल करार दिया है। कार्यकर्ताओं ने दौरान मुंह पर काली पट्टी बांधकर इसे मतदाताओं के साथ सत्ता पक्ष द्वारा किए जाने वाला छलावा बताया। ये प्रदर्शन हमारा वो आक्रोश दर्शा रहा है। आज हम लोग सब आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, पार्षद के कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। ये वो आक्रोश है और ये उन तमाम जो हमारे रहवासी हैं, जो हमारे भोपाल के वोटर्स थे, मेरा वोट मेरा अधिकार जो एक नारा है सरकार का, उससे वंचित रखा गया। लोग आखिरी दिन ऐसे एक बूथ से दूसरे बूथ भटक रहे थे और आखिरी में उनके हाथ निराशा लगी और वो हजारों लोग बिना वोट डाले वापस अपने अपने घर गए हैं। बिल्कुल निर्वाचन आयोग की गलती है। देखिए, जो सत्ता में पार्टी रहती है वो कुछ भी करवा सकती है और वही वो करवा रही है। अभी तक बीजेपी द्वारा किसी बड़े पद पर चुने जाने वाले पार्टी के व्यक्ति की गरीबी और उसके संघर्ष की कहानी बताती आई, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी छिंदवाड़ा से चुनाव जीत कर आए मेयर विक्रम आहाके के बारे में जानकारी मीडिया को दी है। 21 जुलाई को आहाके ने पीसीसी में पत्रकारों से चर्चा में बताया कि वे काफी साधारण परिवार से हैं और उन्होंने कभी टिकट तक नहीं मांगा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें मेयर पद तक पहुंचा दिया। आहाके ने कहा कि उनका एक ही लक्ष्य होगा कि कैसे छिंदवाड़ा शहर का बगैर किसी भेदभाव के विकास किया जाए। कमलनाथ जी हमारे सम्मानित नेता हैं और हमारे आदर्श हैं। छिंदवाड़ा जिले के लोकप्रिय युवा सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी के आशीर्वाद से मैंने जीवन में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा मौका मेरे जीवन में आएगा। मैं कांग्रेस पार्टी से, कमलनाथ जी की विचारधारा से, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा, लेकिन निरंतर चलते रहा। संघर्षों से जीवन निकल कर आया, परिस्थितियों से निकल कर आया और शुरू से, जैसा कि आप लोगों, मुझे पता नहीं था कि मेरी तस्वीरें वायरल हो जाएगी। और मम्मी आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता है और वो जब से 1998 से कार्यकर्ता है, जब मेरी उम्र लगभग 8-9 साल थी और उनको लगभग 400 रुपये पेमेंट मिलती थी। उस समय से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं
अभी तक जश्न के माहौल में डूबी बीजेपी को अफसोस आई कि रिकॉर्ड जीत के बाद भी उसके हाथ से 6 नगर निगम फिसल गए। ऐसे में खुद को दिलासा दिलाने पार्टी के पदाधिकारी इस मामले में समीक्षा की बात कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि इस मामले में पार्टी गंभीरता से चिंतन कर हार की समीक्षा करेगी। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव की समीक्षा करेगी। जहां पर हम हारे हैं, कौन आता है कौन नहीं आता, ये तो आप तो रोज दृश्य देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिसको विश्वास है वो तो कार्यकर्ता है, वो तो कार्यकर्ता रही है। लेकिन मैंने फिर कहा ना, मैं ये नहीं मानता हूं कि उनके आने और जाने का कोई चक्कर है। हम वहां पर क्यों हम लूज किए, 27 पार्षद जीते लेकिन मेयर लूज किए, इसकी समीक्षा हम जरूर करेंगे गंभीरता के साथ। राजधानी गौतम नगर थाना अंतर्गत एक महिला से उसके पति के दोस्त द्वारा रेप करने और फिर पति द्वारा छोड़े जाने का मामला सामने आया। इस मामले में इंदौर में 0 की कायमी के साथ केस डायरी भोपाल भेजी गई, जिसके बाद महिला के पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें, महिला ने अपने पति के कहने पर अपना धर्म भी बदल लिया था। इसके बावजूद संकट के समय पति ने साथ छोड़ा तो महिला को पुलिस की शरण लेना पड़ी। ये प्रकरण में जो केस डायरी है अन्य जिले से कायमी होकर प्राप्त हुई है नगरीय पुलिस भोपाल में। प्रकरण में जो विषय वस्तु है उसमें धारा 376 और 3 तलाक के संबंध में धाराएं लगी है। पुलिस द्वारा डायरी प्राप्त करके उसकी प्रारंभिक विवेचना प्रारंभ की गई है और जो भी साक्ष्य इसमें संकलन में आएंगे उस अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।